बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए मेथी की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, जिसमें मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती, बल्कि बहुत ही क्रीमी और मज़े की मेथी बनती है। मेथी बनाना वैसे तो एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मेथी को सभी पसंद करेंगे और आपको बार बार बनानी पड़ेगी। तो रेसिपी को कंप्लीट देखना है आपने, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर हाफ़ kg मेथी मैंने ली है, और मेथी की जो ये बारीक बारीक टंडियाँ हैं ये हम साथ ही रहने देंगे, और जो बड़े वाले इसके पार्ट सख्त वाले हैं, सख्त वाले इसके तने जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे, उन्हें हम तोड़ के साइड पे कर देंगे, और जो सॉफ्ट वाले हैं वो सारे इसके अंदर आने देंगे। और इसी तरह मेथी को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए बहुत इजीली हो जाएगी। टाइम तो लगता है इस काम में, लेकिन ये है कि ये हमारी हेल्थ के लिए भी मेथी बहुत ही बेस्ट है। इसके इतने ज़्यादा फ़वायद हैं, अगर हम गिनने लगें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी तरह सारी मेथी साफ़ करके तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। और इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और फाइबर जो है, अगर हम मेथी खाएं तो इससे हमें भूख नहीं लगेगी, और आप अपने वज़न को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी को इसे अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें, जो भी वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। और इधर अब हम इसे आज पकाएंगे मिट्टी की हांडी में, जो कि बहुत ही मज़े की इसमें चीज़ बनती है। आप कोई भी सालन इसमें बनाएं, ख़ास तौर पे साग या ये सब्जियां जो हैं ये इसमें पकाएं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका मिट्टी की हांडी में। और सारी मेथी इधर हमने ऐड कर दी है, और अब 1 कप दूध मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दूध इसलिए ऐड कर रहे हैं हम, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो दूर हो जाए, मतलब कि कसैलापन जो ज़्यादा होता है वो इससे कम हो जाएगा दूध से। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, और कोई मसाला भी इसमें नहीं जाएगा। और इसे अब हम फ्लेम पे रखेंगे, और इसे बिना कवर किए हमने इसे कुक करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फ्लेम पहले इसका हाई करेंगे, क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो ये हीट पकड़ने में टाइम लगेगा इसे। और एक दफ़ा अच्छी से मिक्स कर देते हैं इन सारी चीज़ों को, और फिर हमने बिना कवर किए इसे पकाना है। कवर करके नहीं पकाएंगे, कवर करके मेथी जो है कड़वी बनती है, इसलिए इसे हमेशा जो है अनकवर ही इसे पहले पकाना चाहिए। बाद में आप कवर कर सकते हैं, लेकिन पहले हम सॉफ्ट करेंगे इसे। और जब अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाएगी 5-6 मिनट के बाद, तो इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। और सब्ज़ धनिया मैंने इधर काफ़ी सारा ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 कप के करीब धनिए को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें मिक्स कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। और धनिए के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये मैदे के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मेथी जो है ये तासीर में गर्म होती है और धनिया ठंडा होता है। तो इससे मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है मेथी खाने से, ये गर्म चीज़ खाने से, तो ये बैलेंस हो जाता है धनिया ज़्यादा ऐड करने से। और दूसरी बात, खुशबू, जायका, टेस्ट भी। और दूसरी बात कि इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, और फिर ये ज़्यादा मसला नहीं करता जिनको एलर्जी है मेथी खाने से। तो इसे मज़ीद हमने 4 से 5 मिनट इधर पका लेना। इधर फ्लेम मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि ये रेडी हो चुकी है। तो अब कढ़ाई में इधर ले रहे हैं हम 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज। 1 कप के करीब है, यानी कि एक बड़े साइज़ का प्याज था, वो मैंने ऐड कर दिया इसको और इसमें। और तकरीबन 5 मिनट तक हमने इधर प्याज की भुनाई करनी, हाई फ्लेम पे। प्याज को हमेशा हाई फ्लेम पे ही भुना जाता है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। असल चीज़ तो वो मेथड होता है जिससे हम बना रहे होते हैं, और स्पाइसेस तो आप अपनी मर्ज़ी से ही डालते हैं हमेशा। कम पसंद है तो कम डालें, और ज़्यादा तो ज़्यादा डालें। और ये सब्ज़ लहसुन है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ लहसुन का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए, एक तो ये अवेल होता है, और दूसरी बात कि ये जोड़ों हड्डियों के लिए, बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है। और सब्ज़ लहसुन आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसे चॉप करके। आप कुछ स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स है, और रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, और 1 टेबलस्पून इधर हम खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। और ये सुरख मिर्चें हैं ड्राई वाली, ये मैंने गोल वाली 8 से 10 ऐड कर दी हैं। आपके पास गोल नहीं है तो आप लंबी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डालिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का आता है, बहुत रिच हो जाता है। हमारी एक मखसूस टेस्ट होता है इसका, जो कि मेथी में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इधर इसकी बुनाई इन मसालों की हमने करनी है। इधर 2 से 3 मिनट, और 1 टेबलस्पून पानी में ऐड कर रही हूँ, ताकि
हमारे मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएं, क्योंकि मसाले नीचे लग जाएं, जल जाएं तो फिर उनका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू इधर मैं ½ kg ले रही हूँ, जिन्हें अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया, कटिंग करके क्यूब्स में इनकी कटिंग कर लिया। और अब आलूओं के साथ मज़ीद इनकी भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट हम आलूओं की भुनाई करेंगे इन सारे मसालों के साथ, ताकि अच्छी तरह से इनका अरोमा निकल आए और टेस्ट डिवेल्प हो जाए आलूओं में। तो इधर फ्लेम मीडियम टू हाई है। आप एक बार ज़रूर आलू मेथी की रेसिपी ये मेरे तरीके से बनाइएगा, तो आलू मेथी की सब्ज़ी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़े की ये बनती, इतनी टेस्टफुल बनती है। आप तकरीबन कवर करके 2 से 3 मिनट हमने इसे ऐसे ही पकाना है। इसमें अभी हमने पानी ऐड नहीं किया आलूओं में। और तकरीबन 2 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 2 मिनट इसे मतलब बुनाई की है इसकी। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं किया था, वैसे ही उसे दम लगा के हमने पकाया था। और अब मज़ीद 2 मिनट इसे पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए 2 मिनट के बाद हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मेथी ऐड कर देंगे। मेथी अगर आप बहुत बारीक करना चाहते हैं ना, तो आप साबुत मेथी पहले नरम कर लें और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी ही खाई जाती है, ऐसी ही सब पसंद करते हैं, तो हम इसकी मतलब कटिंग करके ही इसकी पकाई करते हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब मेथी और आलूओं को मज़ीद हम 2 से 3 मिनट ऐसे भुनाई करेंगे इनकी, ताकि अच्छी तरह से एक दूसरे में इसका मतलब आलूओं में मेथी का टेस्ट जो है डिवेल्प हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट तक हमने मेथी को मज़ीद कवर करके पकाना है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से इनका टेस्ट जो है वो डिवेल्प हो चुका है आलूओं का और मेथी का, मतलब मेथी का टेस्ट आलूओं में और मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और अब 1 टेबलस्पून इधर खुश्क धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने इधर ऐड नहीं करने। और फ्लेम इधर मैंने एक ऑफ़ कर दिया है और एक दफ़ा बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही कम स्पाइसेस में और बहुत ही कम बजट में हमने ये रेसिपी बनाई है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शुगर, जिनको ब्लड शुगर होती है उसके लिए ये भी बेस्ट है, क्योंकि ये डायबिटीज़ से बचाती है मेथी। इसका इस्तेमाल शुगर के पेशेंट्स को ज़रूर करना चाहिए, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए इसे। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की और जायकों से भी भरपूर है। आप चाहें कीमा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चिकन भी ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।